तो भाई यहाँ पर परमार सर ने आज चालू कर चुका है बायोलॉजी और आज हमारा था लेक्चर 1 और ये हम चालू कर चुके हैं परमार सर रिवीजन सीरीज़ का डे 8। अब डे मुझे याद नहीं 8 या 9 होगा। तो बेसिकली ये रिवीजन सीरीज़ है क्या, तो देखो सर अपने लेक्चर में जो भी पढ़ाते हैं ना 1.5 से 2 घंटे में, उसका हम 5 से 10 मिनट में एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें आपका पूरी तरीके से रिविज़न हो जाता है। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं भी किया तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेन पॉइंट कवर है जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। और अगर आप एसएससी सीजीएल को टारगेट करो तो आप तो पूरे एग्जाम निकाल लोगे। तो आपके लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सॉरी रिवीजन सीरीज। तो आज हमने पढ़ा सेल के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज सेल। उससे पहले ये समझना होगा सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। अब सेल होता क्या है, तो देखो जैसे हम घर बनाते हैं तो हम लोग ब्रिक लगाते हैं, ऐसा ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो उसी तरह हमारे ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल में ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक में स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि मिलके सेल्स बनाते हैं, फिर टिश्यूज़ बनाते हैं। उसके बाद हमारी आउटर लेयर होती है। तो सेल मेन है। देखो ये एक सेल हो गया। अब इसको जूम करके देखोगे माइक्रोस्कोप से तो दिखेगा। तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो पार्टिकल है ना उसको हम सेल बोलते हैं। तो एकदम ईजी भाषा में आपको समझाए कि आपको समझ आ जाएगा। तो सेल को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ लिव थ्रू ऑन बेसिक एंड बिल्डिंग। सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। मतलब सेम चीज़ है कि जो भी हमारे ह्यूमन में, एनिमल में, जब अगर एक स्किन भी बनाए ना तो भी सेल है। अगर ये देखो दिख रहा है ना स्किन, इसके अंदर भी सेल है। तो बस वो समझ जाना कि सेल के बिना कुछ इम्पॉसिबल। घर बनाना है तो ईंट रहेगी, कुछ भी हो जाए, या रेती समझ लो आप सेल को, तो कंपलसरी है ही। अब चीज़ हम चलते हैं, इसको थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। अब हम चलते हैं कि सेल की पहली डिस्कवरी किसने की थी। अगर आपसे पूछे कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी तो रॉबर्ट हुक मारना है। फर्स्ट टाइम अगर पूछे तो भी रॉबर्ट हुक मारना है। गलती से आप लिविंग सेल का मत मार देना है, लिकॉन हुक। आपको रॉबर्ट हुक ही मारना है, क्योंकि आपसे कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, आप सोचोगे यार लिविंग सेल का तो नहीं पूछ रहे। फर्स्ट टाइम देखो आप ना लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल याद रखो, 1665, 1674, 1838, 1855। तो पहले तो इन्होंने डिस्कवरी की ना, और ये इन्होंने डेड सेल की किसमें की थी, बार्क ऑफ द ट्री में, मतलब कि जो पेड़ की शाखा होती है, खाल होती है, जो भी बोलते हैं, उसमें की थी। तो आपको फर्स्ट टाइम याद करना 1665 में रॉबर्ट हुक में। दिमाग में इसको रट लो, सबसे ज़्यादा बार ये पूछा जाता है। अब बोलेगा कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। अब लिविंग कुछ भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, कुछ भी होता है। उसमें आपको ल्यूक वॉन हुक करना है, जो कि 1674 में की थी। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल थ्योरी किसने दिया था, मतलब इतना सा चीज़ दिया था इन्होंने। सेल थ्योरी मतलब होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सभी प्लांट, एनिमल सेल के बने होते हैं, बस इतना ही चीज़ इन्होंने बोला था। और इनका नाम था स्केल्टन एंड शेवॉन। 1830 में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत है, आप लोग समझ जाना, ठीक है। और इन्होंने बस यही बोला था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसको बस आप लोग याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं अपने सेल के पार्टिकल की तरफ। तो देखो सेल हमारा इतना सा होता है। अब आप इसको जूम करोगे ना तो ये ऐसा बन के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, जैसे कि ये है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर लेयर आपको दिखेगी, ये रक्षा करता है कि कौन सा पार्टिकल अंदर आएगा, कौन हार्मफुल है और कौन अच्छा है। तो वो उसको अपने सेल के अंदर लेते हैं, हार्मफुल को बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, अब इसके अंदर ना एक लिक्विड होती है डॉट 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 करके, जो कि विस्कस रहता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा रहता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये आपसे नहीं पूछेगा। अब जो आपसे क्वेश्चन बनेगा ना, वो कहाँ से बनेगा, आपसे बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो ये होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब पावर देना, अपनी सेल्स को एनर्जी देना। सेल्स एनर्जी टिश्यू को, फिर हमारे ह्यूमन मतलब जितना भी चीज़, अगर हम खाना खा भी रहे हैं, कंज्यूम होगा, पावर अगर रिलीज़ हो रहा है तो वो सेल के वजह से ही हो रहा है। और सेल में किस पार्टिकल की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं डीएनए है, और ये न्यूक्लियस, ये मतलब कि नर्व्स जैसा आपका सिस्टम रहता है अंदर, वो मैं आपको थोड़ी देर में डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद लाइजोसोम, ये डस्टबिन ऑफ द सेल बोल सकते हो, या सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोल सकते हो। इसका काम ये रहता है कि स्टोरेज करता है, और जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं, जो बेकार पार्टिकल रहते हैं, वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। राइबोसोम, ये एम भी कुछ समझना मत, ये मसल ब्लेस का वो प्रोटीन का बॉक्स बना है, ठीक है, लड़के समझेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम का मतलब होता है कि ये प्रोटीन को क्रिएट करता है। और गोल्गी ऑपरेटर्स क्या होता है, ये पोस्ट ऑफिस जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। देखो कितना सिंपल सा सेल था, आपको 1 मिनट में ये समझ आ गया होगा। अब वही चीज़ को यहाँ पे डिटेल में लिखा गया, सेल मेम्ब्रेन थिन होता है, आउटर कवरेज होता है, और ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, 50% प्रोटीन और 50% लिपिड से बनता है। बस यही चीज़ आपको पढ़ना था, ठीक है। अब जो सेल वॉल होता है ना, वो ह्यूमन में और
एनिमल्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये सिर्फ ट्री में ही पाया जाता है, मतलब कि ये नॉन लिविंग थिंग में ही पाया जाता है, ठीक है। हमारे ह्यूमंस हो गया, कोई भी स्पीशीज हो गया, उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। ये चीज़ याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज करेगा क्या सेल वॉल ह्यूमन में पाया जाता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे देगा कि सेल वॉल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी XYZ, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आपको मना करना है, क्योंकि सेल वॉल आपने पढ़ा था कि वो सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है। कुछ गलत मत समझना, वो बता रहा था कि लिंक है इससे, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होगे। उसके बाद मेन क्वेश्चन जो आपसे बनेगा, लार्जेस्ट सेल, तो आपको लिखना है ऑस्ट्रिच के एग का, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल तो आपको यहाँ पे माइकोप्लाज्मा मतलब बैक्टीरिया का रखना है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल जो होगा आपका ऑस्ट्रिच का होगा और स्मॉलेस्ट सेल आपका बैक्टीरिया का होगा, ठीक है। अब लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग तो वो ओवम होगा, ओवरी जो कि फीमेल के अंदर रहता है, और स्मॉलेस्ट सेल जो कि मेल के अंदर स्पर्म में रहता है, ठीक है। बस इतना सा याद करना है आपको। और अब मेल का भी तो कुछ होगा ना, लॉन्गेस्ट सेल, तो वो न्यूरॉन होगा। और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द सेल पे चलते हैं, जैसे न्यूक्लियस, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वही चीज़ है, ये डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको एक बार ऐसे देख सकते हो, बट जो मैंने आपको बताया ये वही चीज़ के टाइप में लिखा हुआ है। और एक गोल्गी ऑपरेटर्स का मैंने आपको बताया था कि ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल होता है, और ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। बस इतना सा चीज़ आपको याद रखना है। और लाइसोसोम जैसे मैंने आपको बताया कि ये डस्टबिन होता है, और ये सुसाइडल बैग होता है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता चल चुका है। ये सब चीज़ें बेसिक, देखो कितना इजी सा लेक्चर था। अब सेल डिवीज़न क्या होता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। देखो ये सेल है, अब ये टूटेगा तो 2 पार्ट में टूटेगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये टूटा तो ये हो गई इसकी मदर सेल। अब मदर क्या प्रोड्यूस करेगा, बेटा या बेटी करेगी, तो हम बेटी मानेंगे, बेटा की वैल्यू नहीं है, ठीक है, जैसा हमारा नहीं है। तो ये 2 डॉटर हो गई इसकी। अब ये डॉटर जब टूटी तो ये भी तो 2 प्रोड्यूस करेगी, ये भी 2 करेगी, तो वही चीज़ यही है। ये मदर ऑफ द सेल हो गया, फिर 2 डॉटर प्रोड्यूस हुआ, फिर इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, बस यही। अब ये 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस आपका सेक्सुअल में मतलब कि प्रेजेंट नहीं रहता है, और मियोसिस आपके सेक्सुअल में प्रेजेंट रहता है, और ये जेनेटिक रहता है, और ये 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, और ये 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो इसका है, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो इसका है। बस आपको मेन चीज़ याद रखना है कि जो 2 डॉटर सेल है माइटोसिस, और मियोसिस में आपको 4 डॉटर सेल, किसी एक को भी याद कर लोगे तो एक कर लोगे। सेक्स में कौन इन्वॉल्व रहता है, ये रहता है, क्योंकि ये जर्म में रहता है, और सेक्स में ये इन्वॉल्व नहीं रहता है, ठीक है। इसको हम जर्म सेल इसलिए बोलते हैं कि जर्म्स मतलब क्या होता है, कीटाणु होता है या निवासा करता है। हिंदी मुझे नहीं आती उतनी, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो ये बस सेक्स में इन्वॉल्व रहेगा, ये नहीं रहेगा। मतलब अगर ये सेक्स नहीं पूछेगा भैया आपसे पूछेगा क्या रिप्रोडक्शन में कौन सा इन्वॉल्व रहता है, तो आपको ये वाला मारना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कमेंट करोगे कि भैया आपने तो गलत बता दिया। तो ठीक है, आपको इतना सा लेक्चर में कैसा लगा। और आप डेली अगर चाहते हो तो सीरीज़ को फॉलो करो और लाइक करो, और नीचे अपना कमेंट करके ओपिनियन भी आप दे सकते हो। और पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो चुके हैं। और क्या आप इसका PDF भी चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट कर देना। और ड्राइंग कैसी लगी इसके बारे में नीचे रेट करके ज़रूर बताना।